वाराणसी में शुक्रवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 11 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 14 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,109 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,054 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 42 है। शिवपुर में बुजुर्ग की हत्या में शामिल फरार चल रहे 2 शूटरों को पुलिस ने गुरुवार शुक्रवार की रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की शिनाख्त गाजीपुर की कांशीराम कॉलोनी के राशिद और मच्छरहट्टा के रेहान के तौर पर हुई है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों के पीछे लगी थी। सिकरा थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने भी पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की और पिसौर पुल के पास चारों ओर से बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। घिर जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी है, जिसके बाद गिरफ्तार कर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। राजा तालाब थाना क्षेत्र के कचहरिया गांव में खुली शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर शुक्रवार की सुबह लक्ष्य फाउंडेशन की उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजना शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने जीतापुर के जखनी जाने वाली रोड पर चक्का जाम व विरोध प्रदर्शन किया। चक्का जाम की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन हेतु काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चक्का जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे राजा तालाब थाना प्रभारी राम आशीष राम ने आक्रोशित महिलाओं को समझा बुझाकर शराब की दुकान हटवाने का आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त कर दिया। हर क्षेत्र में चलाती रहती हूँ पूरे जिले में। तो यहाँ की महिलाएं जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष है और सचिव है, उन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि किस गांव का मैटर है ये चरिया गाँव का है। क्या बात है, क्या मैटर है? शराब ठिका को लेके ये मैटर उठा है। ये शराब ठिका महगांव के लिए पास हुआ था, जो कचहरिया में आ गया है। जबरदस्ती लोग खोल रहे हैं और हमारे समूह के महिलाओं को मारे भी हैं और जबरदस्ती खोल रहे हैं। इसलिए इसी सिलसिले में ये सारी महिलाएं आज निकाली है रैली, जिसकी वजह से ये मतलब यहाँ की ठिका बंद की जाए। मांग कर रही है सरकार से ये। काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास के नेतृत्व में धर्माचार्य, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं के साथ महिलाएं थाने पहुंची और विगत 31 मई को एक न्यूज चैनल पर भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ लालपुर पांडेपुर थाने में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास महाराज ने कहा कि रोज अपने देवी देवताओं का अपमान इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा होते हुए देख रहे हैं। अब सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। जिस इस्लामी कट्टरपंथी ने कहा कि शिवलिंग तोड़ देंगे, वो भी छुट्टा घूम रहा है, और जिसने हिंदू धर्म के ऊपर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वो भी खुलेआम घूम रहा है। के माध्यम से आपने देखा और दुनिया देख रही है, और आज तक लोग शांतिपूर्वक घर में बैठे हुए, किसी प्रकार का कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। इसलिए आज हम तहरीर दी है FIR के रूप में, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी इन पर धाराएं लगेंगी कानून के अंतर्गत, उसके आधार पर इनको गिरफ्तार करने की हमने मांग की है कि तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि जो देश में अशांति फैल रही है और जो हिंदू मुस्लिम का एक राइट बनता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं से इन मौलवियों के द्वारा ही हो रहा है। क्योंकि खुद बैठ करके अभद्र टिप्पणी करते हैं टीवी चैनलों पर और उस्काते हैं लोगों को, और फिर इस प्रकार से गला काटने की बात करने लगते हैं और फिर काट भी देते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम मुक्ति आंदोलन के सदस्यों ने शुक्रवार को ACP भेलुपुर प्रवीण कुमार से मुलाकात कर फिल्म काली की निर्देशिका पर FIR दर्ज करने की मांग की है। संस्था के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा है कि फिल्म काली के पोस्टर पर मां काली को रथ पर सवार होकर सिगरेट पीता दिखाने वाले निर्देशिका लीना मणिकमलाई द्वारा जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई है और मां काली का अपमान किया गया है, इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके पहले श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के सदस्य पद्मश्री चौराहे स्थित मां काली के मंदिर पर एकत्र हुए और यहां मां काली के मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर मां काली की आरती की जा रहा है। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म में हमें सिखाया गया है कि कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने कानून का मार्ग अपनाया है। हम शांति दूतों की तरह अपने इष्ट के अपमान पर सड़क पर उतर के ईंटा पत्थर नहीं चला सकते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग अभी ACP भेलुपुर के ऑफिस में जाएंगे और उनको एक ज्ञापन देंगे, और हम चाहेंगे कि उस निर्देशिका की तरफ जो लाली हैं उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में जो है मुकदमा कायम किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए।
रामनगर पुलिस द्वारा 27 जून को एक डीसीएम ट्रक में ठूस कर ले जा रहे 16 ऊँट के बच्चों को मुक्त कराया था। इन ऊँटों को रामनगर में ही एक खाली बाउंड्री में रखा गया था, जहां इनके खान पान का इंतजाम वाराणसी पुलिस संभाल रही थी। इसी बीच निराश्रित पशुओं के लिए कार्य करने वाली संस्था ने इन्हें राजस्थान के ऊँट रिजर्व सिरोही भेजने की गुहार कोर्ट से लगाई थी। इस मांग पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 ने इन 16 ऊँटों को राजस्थान के सिरोही ले जाने का आदेश दे दिया है और ऊँटों की अंतरिम कस्टडी गौ ज्ञान फाउंडेशन को सौंपी है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि ऊँटों को सकुशल सिरोही स्थित पीपल फॉर एनिमल आश्रय स्थल पहुंचाने के लिए व्यवस्था कराए। हवाएं मानसूनी है और मौसम में आर्द्रता भी पर्याप्त है, पर बरसात के लिए अभी भी हमें मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। ये बातें बीएचयू जियोफिजिक्स के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने कहा कि मानसून टर्फ के दोनों तरफ से चलने वाली हवाएं अभी नहीं बन रही हैं। इन्हीं के द्वारा बादल बनता है और बारिश भी होती है। उन्होंने कहा कि इसे हम देर तो नहीं कह सकते, पर हाँ, इस बार मानसून किसानों के साथ नहीं है। उन्हें अभी भी नहरों पर आश्रित रहना होगा। पिछले 3 दिनों से चटक धूप और उमस वाली गर्मी ने सभी का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने बताया कि मानसून के ना आने और बरसात के ना होने के कारण ये है कि मानसून अभी भी सेंट्रल इंडिया में ही बना हुआ है। तो ऐसे में जो भी पानी बरसने की संभावनाएं हैं वो सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में बन रही है। नॉर्थ इंडिया में जब तक ये मानसून ट्रफ शिफ्ट होकर के नॉर्थ में नहीं आएगा, अपने स्थिति पर, अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आएगा, तब तक अपने क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश पूरे में या उत्तर भारत में इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम होगी। बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी शुरू हो गई है। रेवड़ी तालाब पिलीकोठी भेलूपुर के ललिता सिनेमा हॉल में बकरों की मंडी लगी है। मार्केट में 8,000 से लेकर 50,000 तक के बकरे मिल रहे हैं। वहीं ललिता मार्केट में पंजाब से आया 120 किलो का बकरा आकर्षण का केंद्र बना है, जिसे देखने लोग पहुंच रहे हैं। ललिता मंडी में इस बार 1.5 लाख तक का बकरा आया है। ये बकरा हर नजरिए से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ से आए गुलाम मोहम्मद हुसैन ने बताया कि ये पंजाबी नस्ल का बकरा है। इसे अमृतसरी बीटल कहते हैं। इसे ट्रांसपोर्ट करके मंगवाया गया है। बकरे की लंबाई 45 इंच है। मंडी में इस वक्त सबसे बड़ा बकरा यही है। और हम आए छत्तीसगढ़ से और ये ट्रांसपोर्ट होके आए हैं पंजाब से। कितने बड़ा ये बकरा है, इसकी हाइट कितनी? सर ये बकरे की हाइट एक्चुअल में 45 इंच है और इसकी बॉडी वेट आती है अप्रोक्स अभी ये 120 kg का है। कितने में बिक रहा है ये? सर इसका कीमत 1.5 लाख रुपए है। बनारस में सबसे बड़ा इसमें? हाँ जी, अभी मंडी में सबसे बड़ा बकरा यही है। राजद के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने शुक्रवार को वाराणसी में कहा कि प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति पर यहां आकर बात कर रहे हैं, मगर संसद में आज तक इस पर चर्चा नहीं हुई। आखिर इसकी क्या वजह है? अगर नई शिक्षा नीति है तो उस पर संसद की मुहर लगे। इस नीति में शिक्षा से जुड़ा कुछ भी नया नहीं है। इस नीति में शिक्षा को मध्य युग में ले जाने की बात हो रही है, जहां मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण होगा। देश उल्टे पांव चल रहा है। जो चीजें हमने वर्ष 1947 में नहीं देखी, अब उसको हम देख रहे हैं। हम मध्य युग की ओर बढ़ रहे हैं। देश का संविधान सर्वोपरि है, पर उसकी रक्षा होनी चाहिए। पार्टियां बनती हैं और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है। के जज्बे से काम करें। इसी संदर्भ में गांव गांधी और गांव शीर्षक से खेतीहर समाज के सरोकार चंद्रशेखर जी के माध्यम से करने की चीज को देश में सर सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ रहे हैं। नुपुर शर्मा का केस ले लिया जाए या उनको मारने की मैंने कहा ना कि देश उल्टे पांव की यात्रा पे चल पड़ा। जो चीजें मध्ययुग में हुआ करती थी, जो छवियां डरावनी हमने 47 में नहीं देखी, पाकिस्तान बना, उसने अपने लिए कोई रास्ता चुना। वो रास्ता अंधे कुआं का था। हमने हिंदुस्तान का मिजाज ऊपर रखा, महासागर वाला चरित्र। 75 वर्ष बाद अगर हमारे देश में वो छवियां आ रही हैं जिसको हमने 47 में भी नहीं देखा, ये सार्वजनिक और सामूहिक चिंता का विषय है, किसी दल के लिए नहीं। मैं तो भाजपा के मित्रों से आग्रह करूंगा कि हुजूर दल आते हैं जाते हैं, संविधान बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष की पत्नी किरण सिंह बिसेन की याचिका पर शुक्रवार को वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। दोपहर 2 बजे के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने आदि विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के रूप में किरण सिंह बिसेन द्वारा दायर इस याचिका पर पांचों पक्ष, यूपी सरकार, वाराणसी के डीएम व पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को याचिका के प्रति उपलब्ध करवाकर उनसे आपत्ति मांगी है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख
14 जुलाई दी है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आदि विश्वेश्वर विराजमान को लेकर एक वाद दाखिल हुआ है। इसकी सुनवाई के अंतर्गत आज हम सभी लोगों को वादी की याचिका की कॉपी उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर हमसे 14 जुलाई तक आपत्ति मांगी गई है। प्रारंभ हो इसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन मेंशन की हुई थी, विशेषकर आज उसी की सुनवाई थी। लेकिन एक लेटर का छोटा सा मिस्टेक शूट में हो गया था, नेवर की जगह एवर टाइप हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक थी। तो उसी के लिए हमने आज एक एप्लीकेशन लगाई थी उसके सुधार के लिए, और वो 14 जुलाई की डेट सुनिश्चित हुई है उसके सुधार के लिए। उसके बाद माननीय न्यायालय सभी पक्षों को यानी विपक्षियों को नोटिस के द्वारा न्यायालय में आमंत्रित करके अपना जवाब फाइल करेगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।